हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, आप जानते ही हैं घर में बहुत गंदे वाला झगड़ा हुआ है, कशिश ने किया है ना। पूरा घर हंस रहा था, पूरा का पूरा घर इतना गंदा है ना यार। मतलब यहाँ मैन्युपुलेशन सबसे बड़ी पावर है। अगर आपके पास मैन्युपुलेट करने की पावर है वर्ड्स को, तो आप जीत सकते हैं। जी हाँ, चाहत के पास वो पावर नहीं है। पहली बात तो उसको इंग्लिश नहीं आती ना, तो उसको बहुत सारी चीज़ें तो सामने से समझ ही नहीं आती हैं। पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरा, उसको चीखना नहीं आता है। तीसरा, इस घर में उसको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि औरों को एकदम से 4-5 जने एकदम से सपोर्ट करने आ जाते हैं। अब जैसे कशिश भी बोल रही थी ना, तो भी बहुत सारे लोगों को सिंपैथी हो गई कि भाई चाहत ने पहले क्यों बोला है। जी हाँ, मैं बताती हूँ। चुम चुम कहती है, सबका ना ट्रिगर पॉइंट होता है। तो पता नहीं उसने कैसे लिया जो चाहत ने बोला है। हम इसमें ना उसको गलत नहीं बोल सकते। कशिश खुशरुती का कहती है, ठीक है चाहत ने बोला, लेकिन चाहत ने इतना सा बोला, और जो कशिश ने बोला वो तो बहुत ज़्यादा गंदा और बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई यार। अगर यहाँ कोई होता ना, किसी में मतलब अकल होती, जैसे चाहत में इतनी नहीं है यार। एकदम से वो कह देती मेरे माँ बाप पे जा रही है, मेरे माँ बाप पे जा रही है। समझ रहे हो ना, मेरे माँ बाप को बोल रही है, मुद्दा वहीं बदल जाता, वहीं के वहीं। लेकिन चाहत तो वहाँ तक गई नहीं। और एक्चुअली सच में गाइस, अपनी समझने की बात है, वहाँ गलती वाकई में चाहत की नहीं थी, वाकई में कशिश की थी। चाहत और यामिनी बात कर रहे थे, वो साड़ी ड्रैप कर रही थी, वो आके बोलती है सभ्य औरतों की तरह बिहेव करो। तो हो सकता है वो किसी के लिए भी कमेंट कर रही हो, वो चाहत को बुरी लग गई। चाहत ने तो बस इतना ही कहा ना कि अपने बोल भी कौन रहा है। अब तुम्हारा क्या कि तुम यामिनी को ही बोल रही हो। ऐसा होता है ना कि कहीं पे इशारा कहीं पे निगाहें, कि तुम बोल उसको रही थी, मतलब दिखा उसको रही थी यामिनी, और बोल इसको रही थी चाहत को। तो कौन कहे कहाँ गलत कौन सही। बस बात मैन्युपुलेशन की है और पावर की है कि तुम्हारे पास कितने लोगों का सपोर्ट है। जैसे कि दिग्विजय और अविनाश वगैरह की फाइट में हुआ था। गंदा पहले अविनाश और इन लोगों ने बोला, लेकिन दिग्विजय के पास कम वो लोग थे, तो दिग्विजय को ही वीकेंड के वार पर गलत बता दिया। यहाँ पे सिर्फ दिग्विजय और अविनाश चाहत का स्टैंड लेते नजर आए। मुझे अच्छा लगा, अविनाश भी बोल रहा था कि तूने कुछ नहीं बोला ना तो एक्सप्लेन मत कर, तू रहने दे। अविनाश बार बार कह भी रहा था कि यार बोल क्या रही, इतना गंदा बोल रही है, बोल क्या रही। एक वही था जो हंस नहीं रहा था। ईशा तो हंस हंस के, और पता है क्या कर रही थी, सबको एक्सप्लेन कर रही थी कि भाई चाहत की ही गलती है। और दिग्विजय सिर्फ इतना कह रहा था कि इसकी ज़ुबान गंदी है, मैंने देख रखा है, ये बहुत गंदी ज़ुबान से बोलती है, तू मत बोल, तू यहाँ से चल। वो उसे वहाँ से लेके भी गया। वो कह भी रहा था यहाँ मत बैठ, मत सुन इसकी, तुझको बुरा लगेगा, क्योंकि इसके लेवल तक कोई नहीं जा सकता। यार वो ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता, लड़की लड़की की फाइट है, कशिश उल्टा उस पर चढ़ जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही है। अब यामिनी इससे झगड़ा करने लगी है। यामिनी कशिश सारे मिलके दिग्विजय पे चढ़ गए हैं, सारे मिलके। एक्चुअली दिग्विजय ने तब बोल दिया था कुछ, जब वो कह रही थी ना गंदी नाली की पैदाइश, तो उसने बोल दिया था तू है, तू गंद है। उसने ये नहीं बोला पैदाइश वगैरह कि तू है गंदी नाली का कीड़ा। उसने पैदाइश की जगह उसने तो उसके माँ बाप को बोल दिया यार। उसने चाहत उसको ही बोला है, कशिश को बोला है। तो वहाँ से भी पता अंदर डिस्कशन हो रहा है अब, और इतना नीचे गिर के बोल रहे हैं यार। मुझे समझ में नहीं आता, इनको बस घर में दिक्कत चाहत से है। चाहत के करैक्टर के बारे में बोल दो, चाहत को गंदा बोल दो, पर गलती चाहत की निकाल दो। अब देखना वीकेंड के वार पे भी पता है इस मुद्दे को ऐसे रफा दफा कर देंगे जैसे अविनाश वाला करा था ना। सब मिले हुए हैं यार।